Hello students, today we will study about what makes the bones move the way they do. क्लास 6 NCERT साइंस के स्टूडेंट जो हमारी बोन्स हैं उनको मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, उनकी किस तरह से वो मूवमेंट कर पाती हैं, आज हम इस बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने चैप्टर को आगे रिवाइज किया हो, रीड किया हो, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। यस, मसल्स। लेट अस फाइंड आउट। आइए इसका पता लगाते हैं कैसे। मेक ए फिस्ट विद आवर हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। फिगर 8.17। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। कि स्टूडेंट अपने फिस्ट यानी मुट्ठी को बंद कीजिए और टच कीजिए अपने शोल्डर को थंब से, जो थंब है उससे शोल्डर को टच करें और अपने आर्म के अपर पार्ट में देखें क्या चेंज आता है। टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से उस पार्ट को टच करके देखें। डू यू ऑब्जर्व ए स्वेलोन रीजन इन द अपर आर्म। क्या आपको आर्म के ऊपर वाले हिस्से में स्वेलो रीजन यानी उभरा हुआ हिस्सा महसूस होता है। फिगर ए में देख सकते हैं स्टूडेंट, फिगर ए की तरह जब आप फिस्ट मुट्ठी बंद करके उससे शोल्डर को टच करेंगे तो आर्म का जो अपर पार्ट है उसमें आपको स्वेलोन रीजन यानी कि उभरा हुआ हिस्सा महसूस होगा। दूसरे हाथ से टच करके देख सकते हैं। दिस स्वेलोन पार्ट दिस इज मसल। स्टूडेंट ये मसल्स होती हैं हमारी जो कि जॉइंट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। द मसल बल्क्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन मीन्स इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। कि कंट्रैक्शन की वजह से ये बल्क यानी ऊपर की तरफ फैल गई हैं, स्वेलो पार्ट में चेंज हो गई हैं और इसकी हेल्प से हमारी बोन्स मूवमेंट करती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। व्हाट हैपन टू द मसल्स। जब अपने आर्म को नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं यह अपनी पहले जैसी सिचुएशन में आ जाएगी मसल्स। इट स्टिल कंट्रैक्टेड। क्या अब भी कंट्रैक्टेड रहेगी? नो स्टूडेंट। देख सकते हैं बी नंबर फिगर में, जब अपनी आर्म को हम सीधा करेंगे तो ये जो मसल्स हैं पहले नॉर्मल जो स्वेलोन पार्ट में चेंज हो गई थी, ऊपर की तरफ उभर गई थी, वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स ये मसल्स क्या कर रही हैं, इस बोन्स को अपनी तरफ खींच रही हैं, इस जॉइंट से मूवमेंट करवा रही हैं। तो इस तरह से हमारी बोन्स मूवमेंट करती हैं किसकी हेल्प से? यस, मसल की हेल्प से। You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. ऐसे स्टूडेंट जब हम रन करते हैं, वॉक करते हैं तो हमारी लेग की जो मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्शन करती हैं, हमारे बोन्स को खींचती हैं, जॉइंट्स को मूवमेंट में लेके आती हैं। When contracted the muscles became shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. समझ गए होंगे स्टूडेंट। जब हम मसल्स हमारी मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं यानी कि स्मॉलर होती हैं, सिकुड़ती हैं, एक तरह से शॉर्ट हो जाती हैं, तब वो स्टिफर और थिकर उभर जाती हैं ऊपर की तरफ, स्वेलोन रीजन में चेंज हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि इट पुल्स द बोन, ये हमारी बोन को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं, इसीलिए हमारी बोन्स मूवमेंट कर पा रही हैं। मसल्स वर्क इन पेयर यानी कि टू। पेयर का मतलब टू। एक अकेली मसल कभी काम नहीं करती स्टूडेंट, टू मसल्स एक साथ काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स द बोन्स इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेज। द मूव to move the bone in the opposite direction,
द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसको फिर से फिगर में कि टू मसल्स एक साथ काम करती हैं स्टूडेंट। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड। वन मसल क्या कर रही है, इस बोन को अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए तो हमारी जो एल्बो है उस बैंड हो गई है। और जो सेकंड मसल है ये इस मसल को ये रिलैक्स करती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मसल है वो रिलैक्स हो गई और सेकंड मसल ने उस बोन को वापस से नॉर्मल पोजीशन में खींच दिया। कि इस मसल ने क्या किया, हमारे हैंड को फिर से सीधा कर दिया, इस ज्वाइंट को वापस से खींच लिया अपनी तरफ, और ये मसल फर्स्ट वाली रिलैक्स करती है। सो स्टूडेंट्स मसल्स पेयर के रूप में काम करती हैं, वर्क इन पेयर। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि खींचेगी, दूसरी रिलैक्स हो जाएगी, और जब दूसरी खींचेगी तो पहले वाली रिलैक्स हो जाती है। ए मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। कि मसल क्या कर सकती है स्टूडेंट, पुल कर सकती है, चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है, कि बोन को अपनी तरफ खींच रही है, पुश नहीं कर सकती कभी भी, इसीलिए दूसरी मसल काम कर रही है। दूसरी मसल उसको बोन को खींचेगी तो पहली मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, फिगर 8.70। जैसा हमने ऊपर फिगर में देखा कि टू मसल एक साथ काम कर रही हैं और हमारी बोन्स के जो ज्वाइंट्स हैं उनको मूवमेंट में ले आती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। कि क्या स्टूडेंट मसल और बोन्स क्या दोनों जरूरी है मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, हमने तो ह्यूमन बींग्स यानी अपने बारे में सीखा है, दूसरे जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स की बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म, अर्थवर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं। सो मैनी क्वेश्चन स्टूडेंट, अब तक हमने इस चैप्टर में जो सीखा है अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कि सो मैनी क्वेश्चन से आर हेयर, कि बहुत से क्वेश्चन हैं अभी जिनका आंसर हमें नहीं पता है, इन्हीं का पता लगाएंगे हम। कि अर्थवर्म है, स्नेल है, वो कैसे मूवमेंट करता है। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, कि इनके मूवमेंट की जो मैनर यानी जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है उसको स्टडी करेंगे। आइए, दैट इज अ गेट ऑफ सम एनिमल्स, जिसे गेट ऑफ सम एनिमल्स यानी कि मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स कहा गया है। सो स्टूडेंट आज हमने जो सीखा है उसे आपने जरूर रिवाइज करना है। थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आप उसे रिवाइज करो अच्छे से और आगे भी रीड करो चैप्टर को अपने आप, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। आपको नेक्स्ट टाइम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में समझाया जाएगा, आप इसे एक बार जरूर स्टडी करें। कि अर्थवर्म, गेट का मतलब क्या है, मूवमेंट, कि अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है, स्नेल कैसे मूवमेंट करता है, इस बारे में एक बार जरूर आप स्टडी करें। कॉकरोच की मूवमेंट के बारे में, बर्ड्स की मूवमेंट के बारे में, फिश की मूवमेंट यानी अदर एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। कि क्या सभी एनिमल्स की बोन्स हैं, किस तरह से मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट जितना स्टडी किया जाता है उसे जरूर रिवाइज करना, आपको बुक में से आगे भी रीड करना है, तभी आप साइंस में प्रोग्रेस कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।